कृष्णा तो एक बहुत ही गरीब घर में रहा करता था और उसका गांव में एक छोटा सा घर था। और वहीं दूसरी तरफ राधा तो एक बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी। कृष्णा के माता पिता तो गांव में ही मजदूरी करके अपना पेट पाला करते थे, जबकि राधा की माँ तो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी और घर बैठकर अपना काम किया करती थी ऑफिस का। राधा तो एक दिन अपनी सभी दोस्तों के साथ क्लब में जाती है। राधा, हमें तो लगा था कि आज पार्टी के लिए तुम क्लब आने ही वाली नहीं हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर देखकर हमारे साथ हमें खुशी हो रही है। अरे यार, तुम सब तो अच्छे से जानते ही हो कि मुझे क्लब में पार्टी करना कितना ज़्यादा पसंद है, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं नहीं आऊँगी। हाँ राधा, ये बात तो हमें अच्छे से मालूम है कि तुम्हें क्लब में पार्टी करना पसंद है, इसी वजह से तो आज पार्टी तुम्हारे फेवरेट क्लब में रखी थी। राधा, आज तुम हमारे साथ क्लब में पार्टी मनाने आई हो तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो आज का सारा बिल अपनी तरफ से ही दूंगी तुम सबका। और फिर वो सब अपनी अपनी ड्रिंक्स मंगवाते हैं और ड्रिंक्स खत्म करते साथ ही वो सब अपने घर के लिए चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद फिर इकट्ठे होकर मिलते हैं। राघव तो आज सबके सामने राधा को प्रपोज करने वाला था और राधा कहती है, देखो दोस्तों, ये मेरी माँ ने मुझे आज ही ये लेटेस्ट डिज़ाइन ला कर दिया है गाड़ी का। मैं तुम सबको यहाँ पर लेकर आई ताकि तुम्हें दिखा सकूं। यार राधा, तुम्हारी गाड़ी का मॉडल तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। मैं भी भैया से बोलूँगी कि वो भी मुझे ये लेटेस्ट मॉडल कार ही ला कर दें। हाँ रिया, क्यों नहीं, आखिर मेरी दोस्त इतनी ज़्यादा स्पेशल है तो उसके पास गाड़ी भी तो अच्छी होनी चाहिए। तुम भैया को जाकर बोलना गाड़ी का। राघव तो सबका जाने का इंतज़ार करता है और फिर राधा को प्रपोज कर देता है। राघव राधा से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और फिर राधा कहती है उससे, राघव, आखिर तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती कि मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है। राधा, आखिर मुझ में ऐसी कौन सी कमी है। मैं पढ़ा लिखा हूँ और अच्छा भला कारोबार भी चलाता हूँ, फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती हो। क्योंकि राघव, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त के निगाह से ही देखा है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस वजह से हमारी दोस्ती खराब हो। राघव तो राधा की ये बात सुनकर वहां से चला जाता है और राधा भी जल्द ही अपने घर पहुंच जाती है और उसकी माँ से एक ज़रूरी बात करने लगती है ऐसे, राधा बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा विवाह कर दूँ। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। माँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो मेरी हर बात को ही समझे, और जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है राधा बेटी, अगर तुम अभी विवाह नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जब तुम बोलोगी तभी विवाह करेंगे। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बात को समझने की कोशिश की। मैं पूर्ण कोशिश करूँगी कि जल्द ही मेरा लाइफ पार्टनर मिल जाए। राधा तो अपनी माँ को इस तरह समझाकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह कुछ देर अपने कमरे में अकेली जाकर सोचती है और कुछ देर अपना फ़ोन यूज़ करती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद राधा की मुलाकात कृष्णा से होती है एक होटल के बाहर और राधा को वो पसंद आ जाता है। राधा से तो रहा ही नहीं जाता है और वो कृष्णा के पास जाती है और कहती है कि क्या वो इस होटल की मालकिन की बेटी से दोस्ती करना चाहेगा। जी जी, क्यों नहीं, मैं आपसे दोस्ती अवश्य करूँगा। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप उसे नोट कर लें। और इस तरह राधा और कृष्णा तो एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और राधा और कृष्णा तो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं इस कुछ समय में। राधा तो कृष्णा को देखे बगैर उसकी सुबह ही नहीं होती थी और अब तो वो एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते थे। कभी कॉफ़ी पीने के लिए और कभी एक दूसरे के साथ प्यार भरा वक्त बिताते थे वो। कृष्णा, तुम में वो हर खूबी है जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मुझसे विवाह कर लो। तुम क्या कहते हो इस बारे में।
हाँ राधा, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और तुम चिंता मत करो, बस अपनी माँ से जाकर विवाह की बात कर लो तुम। राधा और कृष्णा तो बहुत जल्द ही होटल से चले जाते हैं और राधा घर जाते साथ अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को देखकर इस तरह कहती है, माँ मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है और मैं चाहती हूँ कि अब आप उससे मेरा विवाह करवा दें। राधा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, लेकिन मैं उससे पहले उस लड़के से मिलना चाहती हूँ और बात करना चाहती हूँ। माँ क्यों नहीं, मैं उससे आपको ज़रूर मिलाऊंगी और जब आप कृष्णा से मिलेंगी तो आपको भी मालूम होगा कि कृष्णा कितना अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा भी अपने घर वालों को बताने के लिए बेताब था। माँ, एक बहुत बड़े घर की लड़की मुझसे विवाह करना चाहती है, बस हमें खेत और ये घर बेचकर एक अच्छा सा घर शहर में लेकर वहाँ रहना होगा। कृष्णा बेटा, जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पर बन रही हो वो कभी भी चल नहीं सकता है, तुम्हें उस लड़की को बिल्कुल सच बता देना चाहिए। कृष्णा बेटा, तेरी माँ तो बहुत ज्यादा भोली है, मैं तेरे साथ हूँ, अगर वो लड़की तुझसे विवाह कर ले तो तेरे साथ साथ हमारे भी दिन बदल जाएंगे। पिताजी, ये आपने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं कल ही सेठ के पास जाऊंगा और ये घर और खेत बेच दूंगा। राघव, हमारे भी दिन बस बदलने ही वाले हैं, तुम सेठ को जाकर ये घर और खेत बेच दो, फिर हम शानदार घर में जाके रहेंगे शहर में। कृष्णा तो अगली सुबह होते साथ ही सेठ को सब कुछ बेच देता है और सेठ जो उसको पैसे देता है उससे वो शहर में जाकर एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी खरीद लेता है। और फिर राधा और कृष्णा की विवाह भी धूमधाम से किया जाता है और राधा जब कृष्णा के घर में आती है तो उसका छोटा घर देखकर राधा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कृष्णा, ये सब कुछ क्या है, मैं अभी माँ को फोन करती हूँ कि मुझे एक बड़ा घर खरीद कर दें, इससे ज्यादा बड़ा घर तो हमारे नौकरों का है। राधा अपनी माँ को फोन कर देती है और उसकी माँ फौरन ही एक बड़ा घर ले लेती है और राधा अपने पति और उसके परिवार को लेकर उस घर में जल्द शिफ्ट हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और कुछ समय बीत जाने के बाद कृष्णा की माँ तो सारा दिन बस किचन में ही दिन रात काम करती रहती है, लेकिन राधा फिर भी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी और हर दफा वो बस कृष्णा की माँ को नीचा ही दिखाती है। राधा बेटी, किचन का सारा सामान खत्म हो गया है, महीने का आखिर ही आने वाला है, मैं सोच रही थी कि तुम ग्रोसरी ही जाकर ले आओ। माँ जी, अब जब हर वक्त बस आप किचन में जाकर खाना ही बनाती रहेंगी और सबको खिलाती रहेंगी तो आखिर घर का सामान कैसे ही बचेगा। राधा और मीला को इतना कुछ सुनाती है लेकिन कृष्णा फिर भी कुछ भी नहीं कहता। राधा तो कृष्णा के माता पिता से नौकरों से भी बदतर सलूक किया करती थी। कृष्णा बेटा, तुम्हारे लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारी खुशी की वजह से हमने घर और खेत भी बेच दिया और तुम क्या कर रहे हो अब। पिताजी, राधा बिल्कुल ठीक कह रही थी, माँ हर गरीब को ही भोजन दे देती है, आखिर हमने उन गरीबों का ठेका थोड़ी उठा कर रखा हुआ है। कि तभी वहाँ पर राधा भी आ जाती है और ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा होती है। बस कृष्णा, अब बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारे माता पिता को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, अब ये इस घर में रहेंगे या मैं। राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगर तुम कहोगी तो मैं माँ बाबा को भी बोल दूंगा कि वो ये घर छोड़कर चले जाएं। कृष्णा, मैं अच्छे से जानती थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे, इसलिए तो तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। राधा, आखिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, मैंने तुम्हें इतने ज्यादा वचन दिए थे और उन वचनों को निभाना तो मेरा फर्ज बनता है। कृष्णा, ये सब कुछ तुम क्या बोलते जा रहे हो, आखिरकार हम कहाँ जाएंगे, हम इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। पिताजी, आपने और माँ ने तो अपने हिस्से की जिंदगी बिता ली है और अब मैं भी अपनी सारी जिंदगी राधा के साथ बिताना चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है।
आप दोनों को समझ क्यों नहीं आ रही, या फिर आप समझना नहीं चाहते कि कृष्णा आप दोनों के साथ नहीं रहना चाहता, वो मेरे साथ ही रहेगा। राधा तो कृष्णा के माता पिता को उसके सामने ही घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। और फिर उर्मिला अपने पति को इस तरह कहती है, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि कृष्णा के कहने पर घर और खेत मत बेचें, लेकिन उस वक्त आपने मेरी एक भी ना सुनी। उर्मिला, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं उस वक्त बहुत ही लालच में आ गया था, और लालच में आकर मैंने अपने पास सब कुछ ही खो दिया। राधा और कृष्णा तो अपने बड़े आलीशान घर में बहुत ज़्यादा ही खुश थे अब।